हेलो फ्रेंड, आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड, आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक नए टॉपिक के साथ, भारत में बेरोजगार एवं बेरोजगारी। तो हमें बताना है भारत में बेरोजगार एवं बेरोजगारी क्या है, और देखते हैं इसमें जो प्रश्न बनता है वो कैसे बनता है। तो हमारा जो क्वेश्चन आता है, बेरोजगारी का अर्थ बताइए तथा बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है, विस्तार से समझाइए। तो ये प्रश्न हमारा आता है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। बेरोजगारी का अर्थ एक ऐसी स्थिति से है जिसमें एक व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सक्षम नहीं हो पाता, वह बेरोजगारी की स्थिति कहलाती है। मतलब कहने का मतलब यही है कि अगर कोई व्यक्ति है, सपोज वो काम करना चाहता है बट उसे काम नहीं मिलता और वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा भी नहीं कर पा रहा क्योंकि उसके पास पैसे की कमी है क्योंकि वो काम नहीं कर पा रहा। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो बेरोजगारी की कैटेगरी में ये आ जाता है। आगे है इसमें, बेरोजगार व्यक्ति वह होता है जो काम करना चाहता है परंतु उसे काम नहीं मिलता। मतलब वही है कि वो काम तो करना चाह रहा है, काम का तो इच्छुक है वो, बट उसे क्या है, काम नहीं मिल रहा है। तो उसे हम कहीं ना कहीं क्या कहेंगे, बेरोजगार कहेंगे। इसमें अब बता रहा है कि बेरोजगारी के प्रकार, कि बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है। तो देखते हैं जरा। सबसे पहला है मौसमी बेरोजगारी। देखो नाम से पता चल रहा है मौसमी बेरोजगारी, मतलब जो मौसम के अकॉर्डिंग बेरोजगार हो। सपोज अगर कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है जो मौसम के अकॉर्डिंग ही चलता है, सपोज सर्दियों में जैसे आपने देखा होगा आम वगैरह खूब लगते हैं। सपोज अगर कोई व्यक्ति आम का बिजनेस कर रहा है तो आपने देखा होगा गर्मियों में आम के बिजनेस हो रहे हैं, ठीक है। बट यदि वो मान लो सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में तो वो खाली बैठा रहेगा, क्योंकि क्या होगा, क्योंकि आम जो लगते हैं वो गर्मियों में लगते हैं। तो एक तरह से देखा जाए वो गर्मियों में तो अपना व्यवसाय कर सकता है लेकिन सर्दियों में वो अपना व्यवसाय नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मौसमी बेरोजगारी कहलाएगी, क्योंकि वो क्या है, काम का इच्छुक तो है लेकिन क्या है, काम नहीं कर पा रहा है वो, ठीक है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी वह बेरोजगारी होती है जो मौसम के अनुसार उत्पन्न होती है। जैसे सर्दी में आइसक्रीम फर्मों में मौसम के कारण बेरोजगारी उत्पन्न होती है। वो ये, जैसे आपने देखा होगा सर्दियों में क्या होता है, जो आइसक्रीम वगैरह होती है वो गर्मियों में ज़्यादा बिकती है। लेकिन अगर सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में आइसक्रीम तो लोग खाते ही नहीं है। तो देखा जाए तो जो व्यक्ति आइसक्रीम का काम कर रहे हैं वो एक तरह से देखा जाए तो वो सर्दियों में क्या होंगे, बेरोजगार होंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मौसमी बेरोजगारी। आगे देखते हैं क्या है, तकनीकी बेरोजगारी। तो ये देख लेते हैं तकनीकी बेरोजगारी क्या है। यह वह बेरोजगारी होती है जो तकनीक में परिवर्तन होने के कारण होती है। जैसे एक फर्म में परंपरागत तकनीक प्रयोग हटाकर आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाता है, जिस कारण वहाँ के कुछ मजदूर तकनीक के कारण बेरोजगार हो जाते हैं, वह तकनीक बेरोजगारी कहलाते हैं। तो कहने का मतलब वो ये, मान लो पहले आपने देखा होगा पुराने तकनीक का प्रयोग होता था। जैसे हम कोई एग्जांपल लें, जैसे हल वगैरह, तो पहले हल क्या होता था, बैलों के जरिए चलते थे। बट अब क्या है, अब आधुनिक तकनीक आ गए, नई तकनीक आ गए। अब देखा होगा आपने ट्रैक्टर वगैरह का यूज़ हो रहा है। बट यदि किसी, मान लो जो व्यक्ति हल चला रहा है बैलों के जरिए, तो ज़रूरी नहीं कि वो उसे ट्रैक्टर भी आता हो। यदि वो ट्रैक्टर नहीं जानता है चलाना तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो बेरोजगार रहेगा, क्योंकि तकनीकी बेरोजगारी के कारण वो, क्योंकि नई तकनीक आई है इसलिए वो कहीं ना कहीं क्या होगा, तकनीकी बेरोजगारी में आ जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, तकनीकी बेरोजगारी। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं अनैच्छिक बेरोजगारी। ये देखते हैं ये क्या होता है। अनैच्छिक बेरोजगारी ऐसी स्थिति होती है जिसमें एक व्यक्ति कार्य करने के लिए इच्छुक एवं योग्य है परंतु उसे काम नहीं मिलता, जिस कारण वह बेरोजगार रह जाता है। यह बेरोजगारी खुली बेरोजगारी कहलाती है। तो कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति कार्य तो करना चाहता है लेकिन क्या हो रहा है, उसे काम नहीं मिल पा रहा है। तो वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, अनैच्छिक बेरोजगारी में आ जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, खुली बेरोजगारी भी उसको कहते हैं। आगे देखते हैं क्या है, प्रच्छन्न बेरोजगारी व छुपी बेरोजगारी। तो प्रच्छन्न को हम बोलते हैं छिपी बेरोजगारी। तो ये क्या होता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी ऐसी स्थिति होती है जिसमें लोग कार्य करते हुए दिखाई देते हैं परंतु वह पूर्ण रूप से
नियोजित नहीं कहे जा सकते। वो ये कि अगर कोई मान लो कोई व्यक्ति किसी कार्य में लगा हुआ है, सपोज़ वहाँ पे 2 व्यक्ति की ज़रूरत है बट हमने 5 व्यक्ति लगा रखे हैं, तो देखा जाए तो बाकी जो 3 व्यक्ति हैं वो एक तरह से देखा जाए तो खाली हैं, वो किसी काम के नहीं हैं, तो एक तरह से देखा जाए ये छिपी बेरोजगारी कहलाती है। ठीक है, और देखते हैं ये उदाहरण दे रहा है यहाँ पर। उदाहरण के लिए यदि 100 श्रमिकों में से 70 की आवश्यकता है तो 30 श्रमिक खुले रूप से बेरोजगार हैं। दूसरी स्थिति में यदि 70 श्रमिकों की जगह 100 श्रमिक की भर्ती कर ली जाती है तो 30 श्रमिक बेरोजगार कहलाते हैं। वही है, जब सपोज़ मान लो हमें किसी कार्य के लिए 70 लोगों की ज़रूरत है बट वहाँ पर हमने 100 लोग लगा रखे हैं, तो एक तरह से देखा जाए वो 30 जो श्रमिक है एक तरह से देखा जाए वो बेरोजगार में आ जाते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, छिपी बेरोजगारी कहते हैं, या फिर आप प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कह सकते हैं। आगे देखते हैं अल्प बेरोजगारी। तो देखते हैं अल्प बेरोजगारी क्या होता है। जिन श्रमिकों को पूरे दिन के लिए काम नहीं मिलता वह अल्प बेरोजगार कहलाते हैं। तो वो व्यक्ति जिन्हें क्या होता है मान लो पूरे दिन का काम नहीं मिलता, मतलब कुछ ही घंटों का काम मिल जाता, सपोज 2 घंटे के लिए मिल गया, 3 घंटे के लिए मिल गया, तो एक तरह से देखा जाए पूरे दिन में से वो कुछ ही घंटे काम कर रहा है, बाकी काम क्या कर रहा है वो नहीं कर रहा। तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोलेंगे, अल्प बेरोजगार कहेंगे। तो इसमें बता रखा है एक एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे प्रतिदिन 2 घंटे का काम मिलना, 1 महीने में 10 दिन काम मिलना और पूरे वर्ष में 6 महीने के लिए काम मिलना। तो इसे हम क्या बोलेंगे, तो इसी को हम बोलेंगे अल्प बेरोजगार। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। We'll be right back.